नमस्कार। आज मैं एक ऐसे युवक से आप सभी को मिलवाने जा रहा हूं जिस युवक के द्वारा तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। सोचिए कि जिसका दोनों हाथ ही दुर्घटना का शिकार हो गया हो, दोनों हाथ काम नहीं कर रहा हो और उसके बाद भी वह युवक ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहा है, तो किस तरह के हौसले उस युवक के अंदर में है, किस तरह के हौसले को दिखाने की कोशिश की जा रही है उस युवक के द्वारा, इसे समझा जा सकता है। कारण कि मात्र पैरों के सहारे इस युवक के द्वारा तमाम कार्य किए जाते हैं और युवक पैरों के सहारे ही ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहा है। अभी तक इसके द्वारा जो कार्य किया गया है, जिस तरह का कार्य किया गया है, उस कार्य को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से तमाम विपरीत परिस्थितियों के होने के बाद भी इस युवक के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में अभी तक किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भगवान के द्वारा कहीं न कहीं इसे अभिशप्त कर दिया गया है। इसके बाद लोगों के द्वारा भी कहीं न कहीं दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। कारण कि 25 साल का यह युवक अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंच सका है जिस स्थिति में समाज के लोगों के द्वारा कोशिश करके पहुंचाया जा सकता था या पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस तरह की कोई कोशिश सामाजिक स्तर से, प्रशासनिक स्तर से होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, जिसके बाद युवक को लगता है कि जो कुछ करना है मुझे ही करना है। क्योंकि 25 साल की उम्र के दौरान इसके द्वारा उन तमाम लोगों से मिलने की कोशिश की गई होगी, उन तमाम लोगों से सहयोग मांगने की कोशिश की गई होगी, जहां पर इस युवक को लगा होगा कि नहीं, जाने के बाद सहयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। और इसीलिए युवक अब कुछ इस तरह का कार्य करना शुरू कर दिया है कि अब उसे लगता है कि इसी कार्य के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। कारण कि जिसके पास दोनों हाथ न हो और कर ही क्या सकता है, इस युवक के द्वारा अब सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया गया है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप हमें सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए। लेकिन सोशल मीडिया पर भी सहयोग, समर्थन नहीं मिल रहा है। सोचिए कि किस तरह से जब भगवान किसी को दरकिनार करते हैं तो लोग भी उसे सहयोग और सहायता नहीं देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। इस युवक की स्थिति को देखकर यही कहा जा सकता है और यही दिखाई पड़ रहा है। अभी तक इस युवक को न तो किसी तरह की कोई सरकारी मदद मिल सकी है और न ही अपने आप को सामाजिक सरोकार से जोड़कर सहयोग करने की बात कहने वाले लोगों से भी कोई सहयोग नहीं मिलना। ये दिखा रहा है कि किस तरह से लोगों के द्वारा वैसे ही लोगों का सहयोग किया जाता है जो सहयोग करने के लायक हैं। चूँकि यह युवक दोनों हाथों से दिव्यांग है और इसीलिए ये किसी का सहयोग नहीं कर सकता है, किसी के साथ चल नहीं सकता है, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है। इसीलिए आज तक इसके लिए भी किसी के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। नाम है रोहित तिवारी, शिवसागर प्रखंड के छोटकी चिनारी में घर पड़ता है। पिता मजदूरी करते हैं। कैसे ये घटना सामने आई, उसके बाद दिनचर्या कैसे चल रही है, सीधे रोहित से जानने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। कारण कि रोहित आज हमारे घर पर पहुंचे हुए हैं और घर पर पहुंचने के बाद इनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि मेरे माध्यम से कुछ लोगों तक ये पहुँच सके, जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में मजबूती मिल सके, आगे उस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। इसी कोशिश के तहत ये आए हुए हैं। सबसे पहले मेरे पब्लिक न्यूज़ पर आपका स्वागत है। लेकिन एक चीज़ बताइए, दोनों हाथों को खोने के बाद ज़िंदगी कैसे चल रही है? ज़िंदगी बहुत दुख में चल रही है। दोनों हाथ नहीं है, इसके बाद अपना दैनिक कार्य कैसे करते हैं? केवल पैरों के सहारे सब कुछ चल रहा है? जी, सब काम पैर से कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब काम पैर से करते हैं और पैर से BA फाइनल कर लिए हैं और कंप्यूटर भी कर लिए हैं। कंप्यूटर भी चलाते हैं? जी, पैर से ही? जी, पैर से। लिखने का भी काम पैर से ही होता है? जी, लिखने का भी काम पैर से होता है। तो परीक्षा आप पैर से ही परीक्षा देते हैं? जी, पैर से देते हैं। इस तरह की व्यवस्था होती है परीक्षा केंद्रों पर? जी, व्यवस्था होती है। तो सभी बच्चों के बीच बैठकर आप देते हैं कि अलग से आप लोगों के लिए व्यवस्था? जो नीचे चटाई बिछाई जाती है। चटाई बिछाकर? जी। तो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर दे देते हैं आप? जी, दे देते, लिख देते हैं? जी, पैर से लिख देते हैं। कंप्यूटर जो चला रहे हैं उसकी अभी उसका स्पीड क्या है, किस स्पीड से चलाते हैं? जी, टाइपिंग स्पीड 25 है अभी किसी की उम्र 25 साल की उम्र हो गई है जैसा आप बता रहे थे? जी, 25 साल का उम्र है मेरा। सरकारी नौकरी के लिए कहीं आपके द्वारा कोशिश नहीं की गई? जब कंप्यूटर चलाते हैं तो कहीं कोशिश नहीं की गई? जी नहीं, कोशिश नहीं की है। क्यों? दिव्यांगों के लिए तो अलग से कोटा है, अलग से व्यवस्था है, आरक्षण भी है दिव्यांगों के लिए। जी, तो यहाँ पर नहीं है बिहार में। बिहार में नहीं है? जी नहीं। क्यों?
क्या लग बिहार में है नहीं है, जहाँ जाते हैं तहाँ देखते हैं विकलांग का व्यवस्था है। अब बिहार में जहाँ जाते हैं विकलांग का कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं। जी नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, घर घर का खर्च कैसे निकालते हैं आप लोग? घर का खर्च कैसे चलता है? जी खेती बाड़ी से चलता है। खेती बाड़ी से। जी कितनी भूमि है? 2 बीघा। 2 बीघे ज़मीन है। जी कितने लोग हैं परिवार में? 6 परिवार है। उसी से काम चलाते हैं आप लोग? जी हाँ जी जी। तो उससे क्या होता है? अगर 2 बीघे ज़मीन में उपज क्या होती होगी? उसी से सब कुछ चल रहा है। जी इसीलिए सब चल रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, दोनों हाथ ये इस स्थिति में कैसे आया? जी करंट लग गया था एक लड़के को बचाने में पंजाब में। पंजाब में? जी सब परिवार वहीं पर रहते थे। पंजाब में रहते थे आप लोग? जी तो क्या लड़का क्या कर रहा था? लड़का किस स्थिति में था? जो छत का जरी जरी बलरेज के तार गया था वही तार धर था। हम इसको गए तार को पकड़ लिया था? जी तार को पकड़ लिया था। हम इसको लड़का बच गया, आपको करंट पकड़ लिया? जी मेरे को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? वहाँ पर कोई थे? कैसे फिर आप बाहर निकले? जो बगल वाली छत पर जो थी हालांकि तो सब लोग जुटे तो मेरे पापा हम गा पा आने दोनों हाथ को पकड़ लिया था करंट? जी दोनों हाथ थे। उस समय हम गा पा आने वाले थे तो मम्मी अपनी तैयारी में थी तो हम छत पर चले गए तो हाला हुआ तो पापा गए थे गाड़ी लाने के लिए तो मम्मी देखी तो हमको अस्पताल में पूरी तरह से ये जख्मी हो गया था दोनों हाथ? जी दोनों हाथ और कपार भी जल गया है। सर भी जला हुआ है? जी। क्या डॉक्टर के द्वारा क्या सलाह दी गई? दोनों हाथ काटने के लिए सलाह दी गई? जी दोनों हाथ काटने की सलाह दिया गई। उस समय उम्र क्या रही होगी जब हाथ काटा गया था? जी आपकी उम्र क्या रही होगी? कितनी उम्र थी आपकी? जो 3 साल। 3 साल की उम्र में ही ये इस तरह की स्थिति आ गई? जी जी। उसके बाद से लगातार आप पैरों के सहारे आप सब काम कर रहे हैं? सब काम पैरों के सहारे कर रहे हैं और जो काम करना पड़ता है मम्मी पापा करते हैं। मम्मी पापा सेवा करते हैं और जो आपसे नहीं होता पैरों से जो नहीं काम होता है वो मम्मी पापा करते हैं? जी मम्मी पापा करते हैं। अच्छा कभी आपको एहसास होता है कि अभी काश हमारे भी हाथ होते तो मैं इस तरह का काज कर सकता था? जी बहुत एहसास होता है कि जब भी हमारे हाथ रहता था काम करते ये करते मतलब कि मम्मी पापा का सुख देते। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे हैं और अपने बारे में अपने परिवार के बारे में। नाम है इंस्टाग्राम पर? क्या नाम है? चैनल का नाम कुछ रखे हैं क्या? पेज का नाम कुछ रखे हैं? जी मेरा फेसबुक का नाम है बाबा रोहित तिवारी और इंस्टाग्राम का है रोहित भाई 501। सहयोग मिल रहा है लोगों का? अभी तो 2 महीना से चालू किए हैं। सहयोग मिल रहा है? हाँ अभी धीरे धीरे मिल। कितने फेसबुक पर कितने फॉलोअर हैं? फेसबुक पर 5,500। इंस्टाग्राम पर? इंस्टाग्राम पर 600। जी। अभी तो उस तरह से आपका ग्रोथ नहीं करते हुए दिखाई पड़ रहा है? जी नहीं। इसका मतलब सहयोग नहीं मिल रहा है? जी नहीं मिल रहा है। फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? जब लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? जी लोगों का सहयोग मिलेगा तभी ना आगे बढ़ेंगे, ऐसे थोड़े बढ़ेंगे। अब आपके लिए बस यही रह गया है कि अब फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से ही कुछ कर सकते हैं? अब इस तरह की स्थिति बन गई? जी हमारा अब यही नज़र आ रहा है कि इसी में अब हमारा ज़िंदगी बनेगा। अब आगे बढ़ने का रास्ता यहीं से आपको लग रहा है कि यहीं से अब रास्ता आगे के लिए खुलेगा या फिर यहीं से ब्लॉक हो जाएगा? यहीं पर अभी चलेगा। यहीं अभी जिस जगह क्या पर। कहना चाहेंगे लोगों से? क्या कहना चाहिए? एक चीज़ बताइए, सरकारी सहयोग कुछ मिला है आपको? जी अभी तक कुछ नहीं मिला है, खाली 1100 रुपये महीना पेंशन मिलता है। 1100 महीना पेंशन मिलता है? जी। और आवास की सुविधा? कुछ नहीं मिलता है। लोगों से आप मुखिया सरपंच या जो भी हैं वहाँ कभी गए मिलने के लिए? तो मुखिया सरपंच जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे बारे में सोचिए, तब बोलते हैं कि इतना बोल कर चले जाते हैं कि ध्यान है हमारे तुम्हारे पर, कह कर चले जाते हैं, दोबारा पूछने भी नहीं आते हैं। नहीं पूछने आते? जी नहीं। क्या कहेंगे जो भी आपके चाहने वाले हैं जो जिनके लिए वीडियो बनाते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? हम यही कहेंगे कि हमारा फेसबुक आईडी है बाबा रोहित तिवारी और यूट्यूब चैनल है रोहित भाई 501। हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को आगे बढ़ाए और हमको मदद करें। देखिए इस युवक की अपील पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान अगर दिया जाए तो चूँकि अब ज़िंदगी केवल सोशल मीडिया के सहारे चलने की उम्मीद लगाए इस युवक के द्वारा अब उस तरह के कार्य करना शुरू कर दिया है। चूँकि अब इस युवक को लगा कि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, हाथ है नहीं जिसके बदौलत मजदूरी करके मैं अपनी जीविका चला सकूँगा, जिसके बाद इसके द्वारा सोशल मीडिया का सहारा लिया गया है। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया की जो स्थिति है, जिस तरह से सोचिए कि अगर कोई
हीरोइन की फ़ोटो किसी सोशल मीडिया पर दिखाई पड़े, तमाम लोग लाइक करना शुरू कर देते हैं, तमाम लोग सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं, तमाम लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दिव्यांग होने के कारण जिस तरह से सहयोग लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए वो सहयोग नहीं किया जा रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है मन में, क्यों सहयोग नहीं मिल रहा है, अब ये तो वही लोग जाने। लेकिन सहयोग नहीं मिलना दुर्भाग्य की बात है, कारण कि आप ही के सहयोग के बदौलत अब इस युवक की ज़िंदगी कट सकती है। पिता के पास मात्र 2 बीघे ज़मीन है और उसी के सहारे पिता परिवार को का खर्च चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 2 बीघे ज़मीन के सहारे किस तरह से 6 परिवारों की ज़िंदगी कट रही होगी, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तमाम वो कार्य जो कार्य हाथ के माध्यम से किए जाते हैं, उन कार्यों को पैरों के माध्यम से यह युवक करता हुआ दिखाई पड़ता है। टकटकी निगाह लगाकर लोगों की तरफ निहारते रहता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा कभी न कभी किसी तरह का कोई सहयोग कर दिया गया, जिस सहयोग के आधार पर मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो हो सकता है कि इस युवक की ज़िंदगी में भी खुशहाली आ जाए, कारण कि भगवान के द्वारा अब अभिशप्त बना दी गई इस ज़िंदगी को जीने के लिए अब लोगों के सहारे की ज़रूरत है। और जब तक से लोग सहारा बनकर सामने नहीं आएंगे तब तक से इस युवक की ज़िंदगी खुशहाल नहीं बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल तो उस सरकारी सिस्टम के ऊपर है जिस सिस्टम का ध्यान अभी तक नहीं गया। सोचिए कि युवक के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा मुखिया से लेकर तमाम लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई, आखिर उस पंचायत के मुखिया को इस युवक की स्थिति नज़र क्यों नहीं आ रही है? क्या इस युवक के द्वारा आपके सिस्टम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से इस युवक को अभी तक आवास की सुविधा नहीं मिल पा सकी है? और जब नहीं मिली है तो ये साफ तौर पर कहा जाएगा कि सिस्टम में वो दोष है जिस दोष को दूर करने की स्थिति अभी इस युवक के पास नहीं है, जिस कारण से इस युवक को अभी तक तमाम सुविधाएं नहीं मिली। और जो दावा सरकार की ओर से किया जाता है वो दावा इस युवक को लेकर खोखली दिखाई पड़ रहा है और उस दावे में कोई दम नहीं है। अब उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है जिस लोगों के माध्यम से इस युवक की ज़िंदगी को खुशहाल बनाया जा सके, युवक की ज़िंदगी को अभिशप्त होने से बचाया जा सके। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।